महान मराठा शासक बिंबाजीराव भोसले, जिनके पास पता नहीं कितनी जमीनें होंगी, कितने गांव होंगे, कितनी जमींदारियां होंगी, पर आज उनको देखिए। जरा सोचिए कि जो तलवार उनके साहस का और उनके बल का प्रतीक रही होगी, वही तलवार आज उनकी समाधि की एकमात्र प्रतीक बनकर मौन गवाही दे रही है कि इस समाधि के भीतर एक अत्यंत प्रतापी, प्रभुत्वशाली शासक का पूरा वैभवशाली इतिहास दफन है। आज हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वह हम आपसे साझा करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मुन्ना। हाँ, इसी गांव के निवासी है ना? तो भैया ये कह रहे हैं, ऐसे सुने में है कि बिंबाजीराव भोसले की समाधि समाधि और ये कमरा रही से हाँ ये उधर घोसल के है। पहले सब जा जाके देखते आवाते और फोटो मोटो करते एक दो गाँव तो वो हाजरी नहीं ऊपर। तो यहाँ के ये राजा थे, है नहीं? हाँ, और ये अभी के राजा की मठ है। हाँ का तलवार है का? हाँ, तलवार का पीतला। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि तलवार का मूठ है ये, और दिखाई भी दे रहा है हमको तो। अच्छा, जाता माथा हो रहा ना है। हाँ, तलवार का मूठ है ये, पत्ता क्या पता नहीं। उनकी समाधि है ये, यहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। नीचे आके कहा जाता है कि उनको जहर लगा हुआ एक तीर लगा था, जिसके साथ वो घायल हो गए थे, और यहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। ये तलवार की मूठ है, पीतल की मूठ है ये। छत्तीसगढ़ में कभी मराठों का शासन था, जो नागपुर से संचालित होता था। इस व्यवस्था को 1758 में बिंबाजीराव भोसले ने बदला और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन करने लगे। बिंबाजी ने ही रतनपुर व रायपुर का एकीकरण किया। उन्होंने ही राजनांदगांव और खुज्जी नामक दो जमींदारी की शुरुआत की। उन्होंने विजयादशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र देने की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक रूप से स्थायी छाप छोड़ी। पर छत्तीसगढ़ के इस महत्वपूर्ण शासक की मृत्यु और उनके समाधि स्थल के बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी तक नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबसे छोटी जमींदारी है नर्रा, जो उड़ीसा की सीमा से लगा हुआ एक छोटा सा गांव है। यह रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर महासमुंद जिले में स्थित है। इतिहासकार विजय शर्मा बताते हैं कि अपने शासन काल में 1787 में बिंबाजी भोसले नर्रा में आकर रुके थे। साथ ही उनकी 3 पत्नियों में से दूसरी पत्नी उमा देवी भी उनके साथ थी। संभवतः वे किसी विद्रोह को दबाने वहां पहुंचे थे, जहां जहर लगा तीर उन्हें लग गया और यहीं उनकी मृत्यु हो गई। साथ ही उनकी पत्नी उमा देवी भी उनके साथ सती हो गई। इस समाधि पर बिंबाजी भोसले की तलवार को उल्टा करके गाड़ा गया है, जिसकी पीतल की मूठ दिखाई देती है, तथा उनकी पत्नी उमा देवी का सती स्थल नर्रा के बीच चौक में बने सार्वजनिक भवन के किनारे लगा हुआ है, जिसका केवल 1.5 फीट हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है। उनकी प्रथम पत्नी आनंदीबाई ने बिंबाजी भोसले की हाथ जोड़ते हुए प्रतिमा रतनपुर के राम टेकरी मंदिर के परिसर में लगवाया। हम जिंदगी भर भौतिकवादी वस्तुओं व दिखावे की दुनिया में रहते हैं। हम सब कुछ भीतर ही भीतर जान रहे होते हैं, या शायद जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, हम आत्ममुग्धता के बंधन में इतना बंध जाते हैं कि हमें खुद की आत्मा के भीतर झांकने का अवसर ही नहीं मिलता। हम और आप जानते हैं कि ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ बनाया है, पर केवल हम ही श्रेष्ठ हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा मानना केवल और केवल मिथ्याभिमान है। क्योंकि आप जानते हैं, आज जिस पद, उम्र, ओहदे या जिस स्थान पर हैं, उसके निम्न व उससे श्रेष्ठ स्थान पर आपसे भी ऊपर कोई ना कोई विद्यमान है। आप जानते हैं, आपके पास जितनी योग्यता है, उससे कम या उससे अधिक योग्य व्यक्ति इस पृथ्वी पर मौजूद है। फिर भी हम खुद से श्रेष्ठ किसी को मानना ही नहीं चाहते। आप कभी बड़े ही गंभीर होकर
अपने 70-80 वर्ष के बहुत छोटी सी जीवन यात्रा के बारे में विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं। आपको एक सुंदर वाकया बता दें। हाल ही की बात है जब प्रख्यात तबला वादक पद्म विभूषण प्राप्त स्वर्गीय जाकिर हुसैन जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि उस्ताद जी आप यह बतलाइए, तो जाकिर हुसैन ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि मुझे उस्ताद मत कहिए, मैं जाकिर हूं। यह होता है बड़प्पन, यह होती है सादगी। सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर भी यदि आपके भीतर इतनी सादगी है, वह सज्जनता है, तभी आपको दुनिया जीते जी वो इस दुनिया से जाने के बाद ससम्मान आंखों पर बैठाएगी। क्या आज हमारे भीतर धैर्य, सज्जनता, सच्चता, सुचिता बाकी है? क्या हम अपनी सफलता का सदुपयोग सत्कार्य में कर रहे हैं या घमंड में जी रहे हैं? हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि हम जो एक सुई से लेकर तमाम बड़ी चीजों का उपयोग अपनी जिंदगी में करते हैं, अपनी तुलना उस आविष्कारक से कीजिए। सोचिए कि वह आपकी तुलना में आपसे कितना अधिक समझदार है। उसके बावजूद आप हर चीज के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं, परंतु स्वयं का दूसरों पर इतना निर्भर होने के बावजूद आपको यह नहीं पता कि आप किस मिथ्याभिमान में जीते हैं और किस भौतिकवाद में जीते हैं। शायद आप समझ रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, यह सोचना आवश्यक है, परंतु केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह सोचना अभिमान का विषय है। और जब जब आपके भीतर मैं ही श्रेष्ठ हूं वाला भाव अधिक हावी हो, तो कृपया महान मराठा शासक बिंबाजीराव भोसले की समाधि को याद कीजिएगा। धन्यवाद।